हेलो एवरीवन। सो आज का जो ये टॉपिक है दैट इज़ बाइंडिंग ऑफ एंटीबॉडीज़ टू द एंटीजेंस इनएक्टिवेट्स एंटीजन बाय। ठीक है, किस किस प्रोसेस से जब कोई एंटीजन जो है, कोई एंटीबॉडी जो है हमारे बॉडी में, कोई जब फॉरेन पार्टिकल यानी कोई एंटीजन जब एंटर करता है, ठीक है, तो वो एंटीजन जो है कैसे इनएक्टिवेट हो जाता है। ठीक है ना, एंटीबॉडी के बाइंड होने से कोई एंटीजन जो है वो कैसे इनएक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, तो वही चीज़ डिस्कस करना है, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये आपके जो प्रैक्टिकल है, ठीक है ना, जो इम्यूनो की प्रैक्टिकल्स है उससे भी रिलेटेड है एक। और एक प्रैक्टिकल है दैट इज़ ऑक्ट्रोलोनी डबल डिफ्यूजन, जिसमें भी आप एंटीजन एंटीबॉडी की रिएक्शंस देखते हो। ठीक है, तो उससे भी रिलेटेड है। और सेकेंडली जो हमने क्लास में, ठीक है, जो हमने क्लास में इम्यूनो की जो क्लासेस दी है, ठीक है ना, तो उसमें उससे भी जो थ्योरी क्लास है आपके उससे भी रिलेटेड है। ठीक है, तो अक्सर मैंने आप लोगों को जब जो फर्स्ट यूनिट या सेकंड यूनिट जो मैंने पढ़ाया था उसमें जब भी किसी एंटीजन और एंटीबॉडी की जब हमने बात की तो अक्सर मैंने हर जगह पे आप लोगों को वर्ड जैसे यूज़ किया था न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है ना, वो अक्सर यूज़ किया होगा। और सेकेंडली जो वर्ड है जैसे ऑप्शनाइजेशन या बाकी जो एंटीजन को कैसे डिस्ट्रॉय होती है, या जो कोई भी सेल हो जो इन्फेक्टेड हो वो कैसे डिस्ट्रॉय होती है। ठीक है, तो वो चीज़ें मैंने आपको बताया था। तो इससे रिलेटेड ये टॉपिक है, तो इसमें यही चीज़ पढ़ना है कि देखिए अक्सर क्लास में मैंने आपको ये चीज़ बताया है कि इस तरीके से मैंने आपको एंटीजन बताया था। ठीक है ना, दिस इज़ व्हाट द एंटीजन, जब भी ये एंटीजन हमारे बॉडी में एंटर करता है, ठीक है, दिस इज़ द एंटीजन दैट एंटर्स विद इन द बॉडी। ये मान के चलो दिए बॉडी में एंटर किया। ठीक है, तो एंटीजन जो है इसके अगेंस्ट कोई एंटीजन जो है वो प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो ये एंटीजन जब प्रोड्यूस होगी तो क्या होगा, ये एंटीबॉडी जो है इस एंटीजन को क्या करेंगे, ये जो एंटीबॉडी है, ठीक है ना, दिस एंटीबॉडी ये बाइंड होगा किसके साथ में, इस एंटीजन के साथ में बाइंड होगा। एंटीजन के साथ में बाइंड होने के बाद ये क्या करेंगे, एंटीजन के साथ में बाइंड होकर ये एंटीजन को फर्स्टली रिकॉग्नाइज करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद इसको न्यूट्रलाइज कर देती है। ठीक है, अक्सर मैंने इस तरीके से बताया। ठीक है, और न्यूट्रलाइज कैसे करती है उसके लिए मैंने फर्दर बताया था कि जो एंटीबॉडी होगा वो क्या करेंगे, प्रोलिफरेट करेंगे, फिर उसके बाद डिफ्रेंशिएट होंगे। ठीक है ना, डिफ्रेंशिएट होगा एक तो प्लाज्मा सेल में, ठीक है, दो सेल में ये डिफ्रेंशिएट होगा। फर्स्ट इज़ द प्लाज्मा सेल एंड सेकंड इज़ द मेमोरी सेल। ठीक है, और ये आपका प्लाज्मा सेल है जो क्या करती है, ये एंटीबॉडी जो है वो प्रोड्यूस करती है। ठीक है, तो ये एंटीबॉडी जो प्रोड्यूस हुई, ये एंटीजन इस एंड ये एंटीबॉडी इस एंटीजन के पास जाके इसको क्या कर देती है, न्यूट्रलाइज कर देती है। ठीक है, सो यही चीज़ मैंने कहा था। ठीक है, और फाइनली जो ये एंटीजन है न्यूट्रलाइज हो जाने के बाद ये बॉडी से एलिमिनेट हो जाता है या डिस्ट्रॉय हो जाती है। ठीक है, सो इस तरीके से जो प्रोसीजर है वो इस तरीके से होता था। ठीक है, तो जो टॉपिक है आज का वो यही है। ठीक है ना, इसी से ही रिलेटेड है, बट इसमें क्या है, हाँ यहाँ पे देखें, इसमें हम देखेंगे जब भी ये एंटीजन बॉडी में एंटर करता है, एक मिनट यही जगह निकाला, ये एंटीजन बॉडी में एंटर करती है। ठीक है ना, तो आज हमने देखना है कि ये एंटीजन बॉडी में एंटर करने के बाद यहाँ पे एंटर किया तो ये एंटीबॉडी जो है वो ये एंटीबॉडी जो प्रोड्यूस हुई है, ठीक है, ये एंटीबॉडी जो है इस एंटीजन को जो न्यूट्रलाइज करती है या डिस्ट्रॉय करती है, फाइनली बॉडी से एलिमिनेट करती है। तो किस किस प्रोसेस से ये बॉडी से एलिमिनेट करती है। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड आज हम यही चीज़ पढ़ेंगे। ठीक है, सो देखिए फर्स्टली इसमें क्या है, आपने क्या देखना है, बाइंडिंग ऑफ एंटीबॉडीज़। ठीक है, तो पहले यहाँ इस टॉपिक पे आने से पहले फर्दर थोड़ा सा हम
सेल्स के बारे में थोड़ा देखते हैं, फिर इस टॉपिक पे आ जाते हैं, ठीक है। हाँ, तो ये डिफरेंट सेल्स थे जो डब्ल्यूबीसी के, ठीक है, जो अपना रोल है इम्यून सिस्टम में प्ले करते थे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप रोल देखेंगे, फर्स्टली जो ब्लड सेल था, ठीक है, दैट वाज न्यूट्रोफिल, ठीक है ना। फर्स्ट आप देखें, दिस इज़ न्यूट्रोफिल, ठीक है, यहाँ पे न्यूट्रोफिल है, ठीक है ना। और इसके लाइफ स्पैन दैट इज़ नियरली अबाउट 7 आवर्स, और इसका जो फंक्शन है दैट इज़ इम्यून डिफेंस, ठीक है। सो न्यूट्रोफिल जो है, दीज आर द ए ग्रेन्युलोसाइट्स, जो अपना रोल है इम्यून डिफेंस में करता है, ठीक है। दो चीज़ मैंने न्यूट्रोफिल के बारे में बताया था कि ये पहला सेल है, दिस इज़ द सेल, दिस इज़ द फर्स्ट सेल, सॉरी, दिस इज़ द फर्स्ट सेल। ये क्या है, दिस इज़ द फर्स्ट सेल, फर्स्ट सेल न्यूट्रोफिल जो है ये फर्स्ट सेल है जो क्या करती है, दैट रीच इज़ फर्स्ट सेल टू रीच एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन, ठीक है। अगर मान के चलिए आपके बॉडी में यहाँ इन्फेक्शन हुआ है, तो सबसे पहला सेल जो है वो यही न्यूट्रोफिल है जो कहाँ पहुँचेगा, एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन, और सबसे पहले जो है वो ये न्यूट्रोफिल पहुँचेगा, ठीक है। और ए ग्रेन्युलोसाइट्स में सेकंड चीज़ ये बताया था इसका कि ये जो न्यूट्रोफिल है, ये जो न्यूट्रोफिल है, ठीक है ना, ये जो न्यूट्रोफिल है वो क्या है, ये जो न्यूट्रोफिल है फर्स्टली तो ये साइट ऑफ इन्फेक्शन पे सबसे पहले पहुंचता है, और एग्रेनुलोसाइड में ये क्या है, दीज आर द मोस्ट एबंडेंट सेल्स, ठीक है ना, मोस्ट एबंडेंट सेल्स, ठीक है। और जब हम इनका रोल देखते हैं फंक्शन में, दीज आर द फेगोसेटिक सेल्स, ठीक है, दीज आर व्हाट, द फेगोसेटिक सेल्स, ठीक है, जो क्या करवाती है, फेगोसाइटोसिस कराती है, ठीक है ना, यानी सेल ईटिंग प्रोसेस जो है ये परफॉर्म करती है, ठीक है। अब आते हैं, सेकंड इज़ द इओसिनोफिल, ठीक है। सो दिस इओसिनोफिल इज़ व्हाट, इट्स आल्सो ए सॉरी ग्रेन्युलोसाइड, न्यूट्रोफिल भी ग्रेन्युलोसाइड है, इओसिनोफिल भी, और बेसोफिल, तीनों जो है वो क्या है, ग्रेन्युलोसाइड से। क्यों? क्योंकि आप देखोगे इस सेल्स में ग्रेन्यूल जो है वो प्रेजेंट होगा, जिसमें एंजाइम जो है वो प्रेजेंट होंगे, ठीक है। सो जब हम बात करते हैं इओसिनोफिल की, तो इसकी जो लाइफ स्पैन है दैट इज़ नियरली 8 to 12 डेज। और अगर इसकी फंक्शन की बात करें तो डिफेंस अगेंस्ट द पैरासाइट्स, आपकी बॉडी में जो पैरासाइट्स आएंगे, ठीक है ना, बॉडी में वेदर इट इज़ एन एक्टो पैरासाइट या एंडो पैरासाइट जो भी हो, ठीक है, तो कोई भी पैरासाइट जब बॉडी में एंटर करते हैं, ठीक है, तो ये जो इओसिनोफिल है, इट प्लेज द रोल एंड प्रोटेक्ट्स द बॉडी फ्रॉम दीज पैरासाइट्स, इन पैरासाइट से बॉडी को प्रोटेक्शन दिया जाता है, ठीक है। और अगर आप न्यूक्लियस की शेप देखो इओसिनोफिल की, वो क्या है, दैट इज़ पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर जो है इनमें प्रेजेंट होता है। अगर न्यूट्रोफिल के केस में भी देखें तो उसमें भी क्या चीज़ प्रेजेंट है, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियस जो है इनमें प्रेजेंट होता है। वो क्या है, जो इनकी न्यूक्लियस है, इनकी जो है बहुत सारे मॉर्फोलॉजी जो है, मॉर्फोलॉजिकल शेप जो है वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सो थर्ड इज़ द बेसोफिल। बेसोफिल क्या है, वहाँ बेसोफिल जो है, दीज आर द ग्रेन्युलोसाइड्स, जिनका मेन अगर आप फंक्शन देखो तो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स जो है उसका क्या होता है, फंक्शन होता है, ठीक है। और इसकी जो लाइफ स्पैन है दैट इज़ नियरली अबाउट फ्यू आवर्स टू फ्यू डेज, ठीक है ना, कुछ घंटे भी होते हैं और कुछ दिन भी होते हैं, ठीक है। मेनली इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स ये प्रोड्यूस करती है, और वो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स ये कैसे प्रोड्यूस करती है आपको पता है, जो इनकी ग्रैन्यूल्स है वो हिपैरिन, ठीक है ना, रिलीज़ करती है, ठीक है ना, फर्स्ट। सेकंड क्या रिलीज़ करती है, हिस्टामाइन रिलीज़ करती है, ठीक है। और थर्ड जो है ये क्या रिलीज़ करती है, हिपैरिन करती है, हिस्टामाइन करती है, सेरोटोनिन जो है ये रिलीज़ करती है, विच आर द प्रो इन्फ्लेमेटरी मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो बेसोफिल का रोल जो होता है मेनली इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स में होता है, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स जो है होता है, ठीक है। अब फोर्थ जो है वो क्या है इसमें, फोर्थ आप देखें, दीज आर द मोनोसाइट्स, ठीक है ना, मोनोसाइट्स क्या है, दीज आर द ग्रेनुलोसाइड्स। और ये मोनोसाइट जो है इसका मेन फंक्शन क्या है, इम्यून सर्वेलेंस, ठीक है ना, ये इम्यून सर्वेलेंस जो है इसका मेन फंक्शन है, ठीक है। बॉडी में ये ब्लड में भी प्रेजेंट होगा, टिश्यूज़ में भी प्रेजेंट होगा। ये ब्लड में मोनोसाइट कहेंगे, और जब टिश्यूज़ में जब जाते हैं उसको हम अलग से नाम देते हैं, दैट इज़ नोन एज मैक्रोफेज, ठीक है ना। और ये जो सेल है ये क्या होता है, इट इज़ ऑल्सो ए फेगोसेटिक सेल,
ये फेगोसाइटोसिस जो है वो परफॉर्म करते हैं। और उसके बाद एक और चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि जो ये मोनोसाइट है, इसकी जो लाइफ स्पैन है वो नियरली 3 डेज है। ब्लड में इसको हम क्या कहते हैं, मोनोसाइट कहते हैं। और जब ये टिश्यूज़ में पहुंच जाती है उसको हम क्या नाम देते हैं, मैक्रोफेज जो है उसको नाम देते हैं, ठीक है ना। तो ये टिश्यूज़ में मेनली प्रेजेंट होता है। तो इट इज़ ऑल्सो एन एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल मैक्रोफेज, ठीक है। तो ये सेकेंडली सेल को क्या करती है, फेगोसाइटोसिस कराती है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट जो है दैट इज़ बी लिम्फोसाइट। अब उसके बाद है 2 लिम्फोसाइट होता है हमारे WBC में, ठीक है। और जो ये लिम्फोसाइट है उसमें एक आता है बी लिम्फोसाइट एंड अनदर इज़ द टी लिम्फोसाइट। अगर बी लिम्फोसाइट की बात करूँ तो क्या होता है, बी लिम्फोसाइट जो है इसका मेन फंक्शन है एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करना। लेकिन आप जब देखोगे बी लिम्फोसाइट जो है किसी भी एंटीजन के कांटेक्ट में आ जाता है, ठीक है। तो उसके बाद कांटेक्ट में आ जाने के बाद ये डिफ्रेंशिएट होता है 2 सेल में, एक है प्लाज्मा सेल एंड अनदर इज़ अ मेमोरी सेल, ठीक है। प्लाज्मा सेल जो है वो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करेगी और मेमोरी सेल जो है उसका क्या फंक्शन है, ये बॉडी में स्टोर रहेगा फॉर नियरली 20 to 30 years बॉडी में स्टोर रहेगा टू एज एन इम्यून मेमोरी, ठीक है ना। और वो उस एंटीजन को जिसकी अगेंस्ट बना है वो जब भी सेकंड टाइम बॉडी में अटैक करेगा तो उसकी जो रिस्पॉन्ड होगा वो रैपिड और ए लार्ज अमाउंट में होगा। और इसमें जो मेमोरी सेल्स हैं मे लिव फॉर द ईयर्स। और बी लिम्फोसाइट की यही प्रॉपर्टी होती है कि इसकी जो बी सेल मेमोरी सेल है दैट विल रिमेन फॉर ईयर्स एंड ईयर्स, ठीक है। एंड जो लास्ट अगर हम देखें इसमें टी लिम्फोसाइट जो है वो भी होता है, ठीक है ना। लिम्फोसाइट जो है मेनली 2 टाइप्स के होते हैं, एक बी लिम्फोसाइट होता है, टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट जो है वो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती है और टी लिम्फोसाइट का रोल क्या है, सेल्यूलर इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो प्रोड्यूस करती है, ठीक है, सेल्यूलर इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है ना। और इसमें भी जो मेमोरी सेल जो है वो फॉर्म होती है, ठीक है ना। टी लिम्फोसाइट जो है, टी लिम्फोसाइट का जैसे मैंने बताया था, टी लिम्फोसाइट जब भी टी लिम्फोसाइट जो है ना वो किसी एंटीजन की अगेंस्ट, एक तो टी लिम्फोसाइट जो है ये क्या प्रोड्यूस करती है, साइटोकाइंस प्रोड्यूस करती है और मेमोरी सेल जो है वो फॉर्म हो करती है, ठीक है ना। इसकी जो प्लाज्मा सेल है, ठीक है ना, वो साइटोकाइंस प्रोड्यूस करती है और मेमोरी सेल जो है वो बॉडी में स्टोर रहेगा किसके लिए, मेमोरी सेल के तौर पे, ठीक है ना। और मेमोरी के तौर पे ये बॉडी में स्टोर रहेगा। और टी सेल में एक और सेल है दैट इज़ द टी हेल्पर सेल, ठीक है ना। वो बी सेल को हेल्प करेगा, ठीक है ना, फॉर प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज़। और जो टी सी सेल है, ठीक है ना, जिसको हम बोलते हैं साइटोटॉक्सिक टी सी सेल, ठीक है ना, जिसका मेन काम क्या है, ये जो बॉडी में सेल होता है इन्फेक्टेड सेल उनको क्या करती है, इनको क्या करती है, बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देती है, ठीक है। सो दीज आर द टी लिम्फोसाइट, ठीक है। तो ये हो गया सेल्स। चलिए अब आते हैं कि इस पे बाइंडिंग ऑफ एंटीबॉडीज़ टू एंटीजेंस, ठीक है। इनएक्टिवेट्स एंटीजेंस बाय, ठीक है। जब भी बॉडी में कोई भी एंटीजन एंटर करता है तो वो एंटीजन बॉडी में एंटर करने के बाद एंटीबॉडी जो है उसकी अगेंस्ट में प्रोड्यूस होगी, ठीक है। एंटीजन, कोई भी एंटीजन बॉडी में एंटर करेंगे, ठीक है, तो उसकी अगेंस्ट में जो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होगी, ठीक है, तो ये एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होगी तो ये इस एंटीजन को, ये जो एंटीजन है उसको कैसे इनएक्टिवेट करती है, ठीक है। तो यही चीज़ हमने जानना है, ठीक है। तो सबसे पहला जो प्रोसेस है बाय विच इट क्या करती है, इनएक्टिवेट करती है एंटीजन को, दैट इज़ फर्स्ट इज़ द न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है। एंड सेकंड इज़ व्हाट, द एग्लूटिनेशन, ठीक है। थर्ड जो है वो क्या है, प्रेसिपिटेशन है। फोर्थ क्या है, एक्टिवेशन ऑफ कंप्लीमेंट सिस्टम है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको देखना है। इसके बगैर एक और प्रोसेस भी है, ऑप्सोनाइजेशन, ठीक है ना। और और एक डिफेंसिव मैकेनिज्म है दैट इज़ इन्फ्लेमेशन, ठीक है। सो न्यूट्रलाइजेशन जो है वो क्या होती है, देखो
सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए, जब भी कोई एंटीजन बॉडी में एंटर करता है, दिस इज़ व्हाट, फर्स्टली आप यहाँ देखिए, ये देखिए, देखिए यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन जो है, फर्स्टली आप यहाँ देखिए, ठीक है ना, दिस इज़ हाउ द न्यूट्रलाइजेशन टेक्स प्लेस, ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन जो है दैट इज़ ऑल्सो द फर्स्ट स्टेप, ठीक है। जब भी कोई एंटीजन एंटीबॉडी जो है वो एंटीजन के साथ में बाइंड करते हैं, ठीक है। सो मान के चले बॉडी में जो एंटीजन जो है वो एंटर किया है वो बैक्टीरिया भी हो सकता है, ठीक है ना, लाइक इसके केस में, या वायरस भी हो सकती है, ठीक है। तो दिस इज़ द बैक्टीरियम एंड दिस इज़ द वायरस, ठीक है। तो जब भी ये बॉडी में एंटर किया है, यहाँ पे देखिए, ये जो वायरस है यहाँ पे, ये जो वायरस यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है, ये वायरस जो है एंटर करने के बाद एंटीबॉडीज़ ने क्या किया, इसको चारों तरफ से बाउंड किया है, ठीक है ना। दैट मीन्स व्हाट, ये जो एंटीबॉडीज़ है इसकी जो एपिटोप्स है उनके साथ में बाइंड हुआ है, यानी जो वायरस के बाइंडिंग साइट्स है, ठीक है ना, वायरस के जो बाइंडिंग साइट्स है, उन बाइंडिंग साइट्स के साथ में ये जो एंटीबॉडीज़ आप देख रहे हो, ठीक है ना, ये जो एंटीबॉडीज़ है इस वायरस के बाइंडिंग साइट्स के साथ में ये क्या हुआ है, बाइंड हो गया, ठीक है। बाइंड होने के बाद इसने इस जो वायरस को क्या किया है, ब्लॉक किया है, ठीक है। ताकि ब्लॉक करने के बाद या इसकी बाइंडिंग साइट को ब्लॉक करने की वजह से क्या होगा, इस वायरस के, हाँ, इस वायरस की जो बाइंडिंग साइट है उसको ब्लॉक करने की वजह से, अगर ये वायरस मान के चले इसके नीचे जो है सेल है जहाँ से ये वायरस को एंटर करना था, ठीक है, तो ये वायरस आके यहाँ कहीं बाइंड होगा ना, लेकिन इस वायरस की जो बाइंडिंग साइट्स है, अब इनको ये जो एंटीबॉडीज है इन्होंने क्या कर दिया है, कोड किया है, ठीक है, या कवर किया है, ठीक है। कवर किया है तो उस वजह से क्या होगा, ये जो वायरस आपके बॉडी में एंटर करा है ये इस सेल के अंदर जो है, ये आपकी जो बाकी टिश्यूज़ के अंदर है ये एंटर नहीं कर पाएगा, ठीक है ना, क्योंकि इनकी जो बाइंडिंग साइड, क्योंकि ये वायरस जब भी आएगा, वायरस जब एंटर किया है तो ये वायरस जो है यहाँ पे जो आपकी इसकी कोई रिसेप्टर हो गया इस सेल पर, ठीक है ना, जहाँ से टिश्यू में एंटर करेगा, ठीक है, तो वो आके सबसे पहले यहाँ बाइंड करेगा, ठीक है ना। लेकिन जब ये एंटीबॉडीज़ इनको कवर कर लेती है, ठीक है, इस वायरस को जब बाइंडिंग साइट्स को कवर कर लेती है तो ये वायरस जो है वो दिस इज़ नॉट कैपेबल ऑफ बाइंडिंग द रिसेप्टर्स, ये जो वायरस है इन रिसेप्टर्स के साथ में ये बाइंड नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना, इन रिसेप्टर्स के साथ में बाइंड नहीं कर पाता है, जिस वजह से ये वायरस जो है बॉडी में एंटर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है। आप सेकेंडली आप केस यहाँ देखिए किसकी, बैक्टीरिया, यहाँ पे देखिए जो बैक्टीरिया है वो एंटर किया है यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे ये क्या है, बैक्टीरिया है, ठीक है, ये बैक्टीरिया बॉडी में एंटर किया है, ठीक है। तो इसके जो बाइंडिंग साइड्स है उसके साथ क्या बाइंड हुआ है, एंटीबॉडीज़ जो है वो इस तरीके से बाइंड हो गया, ठीक है। एंटीबॉडीज़ के बाइंड होने से क्या होगा, जो बैक्टीरिया पे जो एपिटोप्स थे, ठीक है ना, ठीक है, जो एपिटोप्स थे या एंटीजन बाइंडिंग साइड जो थे, ठीक है ना, वो एपिटोप जो है इन एंटीबॉडीज़ ने कवर किया, ठीक है। तो ये बैक्टीरिया भी इस सेल के अंदर जाने वाला था, ठीक है, तो इसकी जो बाइंडिंग साइड्स है इनको कवर किया है, ठीक है। तो बाइंडिंग को कवर करने की वजह से ये जो बैक्टीरिया है ये भी सेल के अंदर जो है वो एंटर नहीं कर पा रहा है या ब्लड में फ्लो नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है ना, क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है। ये देखिए इसी को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है ना। न्यूट्रलाइजेशन में क्या हुआ, ब्लॉक्स द वायरल बाइंडिंग साइट्स, वायरस की जो बाइंडिंग साइट्स है उसको भी क्या किया है, बाइंड किया, ब्लॉक किया है, और बैक्टीरिया को जो है कोड किया है, ठीक है ना। अब वायरस को इन्होंने क्या कर दिया है, ब्लॉक कर दिया है, ठीक है, तो वायरस सेल के अंदर एंटर नहीं कर पाएगा, ठीक है ना, क्योंकि वायरस जो है वो ज़्यादातर क्या होता है, इंट्रा सेलुलर होता है और सेल को क्या कर देती है, इन्फेक्ट कर देती है, ठीक है। जो बैक्टीरिया होता है वो एक्स्ट्रा सेलुलर होता है, ठीक है ना, कुछ जो है वो इंट्रा सेलुलर भी होते हैं।
अब जब ये एंटीबॉडीज़ इसके साथ में बाइंड होती है तो उससे क्या होती है, ठीक है। जब ये एंटीबॉडीज़ जो है ना इस बैक्टीरिया वायरस के साथ में जब बाइंड होती है इसकी बाइंडिंग साइड से तो ये जो बैक्टीरिया का, ठीक है ना, ये बैक्टीरिया की जो जिसे मैक्रोफेज के बताओ, यहाँ आप नीचे देखो, यहाँ पे जो मैक्रोफेज है, ठीक है, इसका क्या काम है, इसका काम है फेगोसाइटोसिस, ठीक है। तो हमारे बॉडी में जो मैक्रोफेज है टिश्यूज़ में, ठीक है, या ब्लड में जो मोनोसाइट्स है वो फेगोसाइटोसिस करेंगे, ठीक है। अब जब ये एंटीबॉडीज़ इन वायरस के साथ में बाइंड हो जाती है, ये एंटीबॉडीज़ इन बैक्टीरिया के साथ में बाइंड हो जाती है, तो क्या हो जाता है, तो उस वजह से ये जो बैक्टीरिया और वायरस है ना दे बिकम वल्नरेबल, ठीक है ना। तो वो क्या हो जाता है, इसके लिए जो ये मैक्रोफेज है उसके लिए क्या बन जाता है, एक रेडीमेड फूड बन जाता है, ठीक है ना। ये मैक्रोफेज के लिए क्या बन जाती है, रेडीमेड फूड बन जाती है, क्योंकि इस एंटीबॉडी के रिसेप्टर इस मैक्रोफेज पे होता है। तो ये इजीली मैक्रोफेज के पास आ जाता है, ठीक है ना। मैक्रोफेज को ज़्यादा भागदौड़ भी नहीं करना पड़ता, ठीक है। और ये इजीली इस बैक्टीरिया को और इस वायरस को क्या कर देती है, इजीली इंगल्फ कर लेती है, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है ना। न्यूट्रलाइजेशन में क्या हुआ, सिंपल सी बात में जो वायरस था, एंटीजन वायरस था या बैक्टीरिया था, उनकी बाइंडिंग साइट्स को क्या कर लेती है, कोड कर लेती है बैक्टीरिया में, या इनके सब वायरस बाइंडिंग साइट्स को ब्लॉक कर देती है, ठीक है। तो ब्लॉक करने के बाद जब ये वायरस और एंटीबॉडीज़ इनकी तरफ बाइंड हो जाती हैं तो ये इजीली इन बैक्टीरिया और वायरस को मैक्रोफेज को क्या कर सकती है, मैक्रोफेज को ये डोनेट कर सकती है, ठीक है। तो मैक्रोफेज के पास जब ये इजीली पहुंच जाएगा तो देयर इज़ द मैक्सिमम चांस, तो मैक्रोफेज का क्या काम होता है, फेगोसाइटोसिस। तो ये इजीली इन बैक्टीरिया और वायरस को फेगोसाइटोसिस कराता है और ये सेल जो है बॉडी से एलिमिनेट हो जाते हैं, ठीक है। ये वायरस और बैक्टीरिया बॉडी से एलिमिनेट हो जाता है, ठीक। सेकंड इज़ व्हाट, एग्लूटिनेशन। एग्लूटिनेशन का मैंने आपको लेक्चर भी दिया हुआ है, उसमें एग्लूटिनेशन में क्या होता है, एग्लूटिनेशन में जो ये बैक्टीरियाज है, ठीक है ना, ये बैक्टीरियाज जो है वो जो ब्लड में एंटर किया हो, ठीक है, तो ये एंटीबॉडीज़ उनके साथ में बाइंड होती है, ठीक है। इन एंटीबॉडीज़ के साथ में बाइंड होने के बाद क्या फॉर्म करती है, ये क्लम जो है वो फॉर्म करती है, ठीक है ना। ये एंटीबॉडीज़ इन बैक्टीरिया के साथ में, ये जो बैक्टीरिया है इनके साइड में एंटीबॉडीज़ जो है वो बाइंड करती है, ठीक है। और ये क्लम्पिंग जो है वो फॉर्म करती है, ठीक है, जिसकी वजह से अगेन जो बैक्टीरिया ब्लड में एंटर किया हो, ठीक है, ये बैक्टीरिया जो है जब ये सारे एंटीबॉडीज़ इस बैक्टीरिया के चारों तरफ घूम जाते हैं तो फिर यहाँ से जो इसके रिसेप्टर इन मैक्रोफेजिस पे हो सकता है, ठीक है। तो इस मैक्रोफेज के लिए ये भी क्या बन जाती है, इट इज़ ए रेडीमेड फूड बन जाती है। ये मैक्रोफेज जो है इजीली इनको क्या कर देती है, फॉलो कर लेती है बैक्टीरिया को, और ये जो बैक्टीरिया है इसको ये इजीली फेगोसाइटोसिस कर देते हैं, ठीक है ना। तो एग्लूटिनेशन में ये हो जाती है। थर्ड चीज़ जो है दैट इज़ प्रेसिपिटेशन। क्या है, प्रेसिपिटेशन। अब प्रेसिपिटेशन में क्या होता है, प्रेसिपिटेशन में अगर आप देखें, प्रेसिपिटेशन में क्या हो जाती है, प्रेसिपिटेशन में जो एंटीजन होती है, जैसे कोई डिज़ोल्व एंटीजन जो है वो एंटर किया है, ठीक है, जो तो दोनों में ये एंटीबॉडीज़ इसके साथ में बाइंड होती है, ठीक है। बाइंड हो जाने के बाद जो ये एंटीबॉडीज़ है प्रेसिपिटेशन की फॉर्म में, जो ये एंटीजेंस होते हैं वो क्या होता है, सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। तो ये एंटीजन सॉल्युबल है, ठीक है, ब्लड फ्लूइड में ये सॉल्युबल हैं। तो जो प्रेजेंट एंटीबॉडीज़ हैं वो इनके साथ में इस तरीके से बाइंड हो जाती है, जैसे आप इमेज में देख रहे हो, ठीक है। ये जो सॉल्युबल एंटीजेंस है इस तरीके से, ठीक है ना, एक इसके साथ में बाइंड हो जाती है, एक इसके साथ में, एक इसके साथ में, ठीक है। तो इसके साथ में एक इस तरीके से, तो इस तरह बाइंडिंग हो जाती है। और ये एंटीबॉडी और एंटीजन जो एक सॉल्युबल एंटीजन है उसके साथ में बाइंड होके क्या फॉर्म करती है, दे फ्रॉम एन इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट जो है ये फॉर्म करती है, ठीक है।
क्या फॉर्म करती है, इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट जो है वो फॉर्म करती है, ठीक है। ये एंटीबॉडी और ये जो सॉल्युबल एंटीजन है, ठीक है ना, जो एंटीजन है दैट इज़ ए सॉल्युबल एंटीजन। तो इसके साथ में ये सॉल्युबल एंटीजन इन एंटीबॉडीज़ के साथ में बाइंड करने से क्या बनती है, एक प्रेसिपिटेट जो है वो बॉडी में फॉर्म कर लेती है, ठीक है। प्रेसिपिटेट जो है वो फॉर्म कर लेती है, तो प्रेसिपिटेट फॉर्म कर लेती है। और इन एंटीबॉडीज़ के बाइंड होने से अगेन क्या हो जाता है, again it becomes accessible for this macrophage or the antigen presenting cell, इसके लिए एक्सेसिबल बन जाती है, ठीक है। और या इजीली ये जो एंटीबॉडीज़ के साथ में बाइंड है ये इजीली इस मैक्रोफेज को ट्रांसफ़र कर देती है, ठीक है। सो अगेन देयर इज़ ए मैक्सिमम चांस कि जो ये एंटीजन से उनकी फेगोसाइटोसिस हो, ठीक है ना। तो ये जो तीनिंग प्रोसेस है कौन कौन सा, एक है न्यूट्रलाइजेशन, सेकंड इज़ व्हाट, एक है न्यूट्रलाइजेशन, दूसरा क्या है एग्लूटिनेशन, ठीक है, और तीसरा प्रेसिपिटेशन, ठीक है ना। तो ये सारे क्या फेगोसाइटोसिस को इनके बाइंड होने से क्या हो जाती है, जो फेगोसाइटोसिस प्रोसेस है उसको इन्हांस करती है, ठीक है। फेगोसाइटोसिस प्रोसेस को इन्हांस करती है, और जिस वजह से ये मैक्रोफेज इन एंटीजेंस को, इन वायरस को, इन बैक्टीरिया को ये क्या कर देती है, इसीलिए इजीली बॉडी से डिस्ट्रॉय कर देती है, ठीक है। इसी के साथ में एक और प्रोसेस है जिसको हम नाम देते हैं ऑप्सोनाइजेशन। हाँ, तो ये ऑप्सोनाइजेशन जो है यहाँ पे आप देख सकते हो, ये ऑप्सोनाइजेशन जो है क्या है, ये ऑप्सोनाइजेशन जो है इसमें क्या होता है, जो ये एंटीजन है ग्रीन कलर के आप देख सकते हो, ये एंटीजन जो है सॉरी ये एंटीबॉडीज़ है, ठीक है। जो आप ये इसमें ग्रे कलर के देख रहे हो इस कलर का, ठीक है ना, दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ द एंटीबॉडी, ठीक है, सॉरी एंटीजन, ठीक है। ये एंटीजन को अगेन क्या कर लेती है, जो एंटीबॉडीज़ है वो उनको कवर कर लेती है, ठीक है। मान के चलो दिस इज़ व्हाट द एंटीबॉडी, तो ये सॉरी एंटीजन, ये क्या है एंटीजन है, तो ये जो एंटीबॉडी इसको क्या कर लेती है, कवर कर लेती है, ठीक है। इनको क्या कर लेती है, कवर करती है, और जिस वजह से अगेन जो फेगोसाइटोसिस प्रोसेस है, ठीक है ना, कोई भी फेगोसाइट हो, ठीक है ना, उसको ये जो एंटीबॉडीज़ है वो इनको क्या कर लेती है, इन फेगोसाइटिक सेल्स को कन्वे करती है, इनको हैंड ओवर कर देती है एंटीजन को विद द हेल्प ऑफ अलोंग विद द एंटीबॉडीज़, ठीक है। तो आप देखें इसमें जो एंटीबॉडीज़ है अलोंग विद द एंटीजन जो है इस फेगोसाइटिक सेल में ये क्या कर जाती है, फेगोसाइटोसिस करने में मैक्सिमम जो चांसेस है वो इन्हेंस करती है फेगोसाइटोसिस की, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑप्सोनाइजेशन, ठीक है ना। ये एंटीबॉडीज़ जो है उनको हम ऑप्शंस बोलते हैं, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ऑप्सोनाइजेशन, ठीक। अब जो उसके बाद नेक्स्ट जो प्रोसेस है दैट इज़ व्हाट, जिसमें एंटीजन्स को कैसे इनएक्टिवेट किया जाता है, दैट इज़ द एक्टिवेशन ऑफ कंप्लीमेंट सिस्टम, ठीक है ना। एक्टिवेशन ऑफ कंप्लीमेंट सिस्टम, यानी जो कंप्लीमेंट सिस्टम है उसको कैसे एक्टिवेट किया जाता है। कंप्लीमेंट सिस्टम मीन्स व्हाट, देयर आर सर्टेन प्रोटीन्स, ठीक है ना, नियरली 20 to 30 प्रोटीन जो है वो बॉडी में प्रेजेंट होता है, उन प्रोटीन्स को एक्टिवेट करना, ठीक है। और वो प्रोटीन्स जो है किस में हेल्प करेंगे, वो प्रोटीन्स जो है जो हमारे बॉडी में जो इन्फेक्टेड सेल्स है उनको डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो इट इंक्लूड्स अ कास्केड ऑफ रिएक्शंस जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन ऑफ कंप्लीमेंट सिस्टम, ठीक है ना। तो कंप्लीमेंट सिस्टम में क्या होता है, जो ये कंप्लीमेंट मॉलिक्यूल जो है, ठीक है ना, वो कंप्लीमेंट मॉलिक्यूल जो है, जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स है वो जो है जो कंप्लीमेंट मॉलिक्यूल्स है, ठीक है ना, उनके एक्टिवेट हो जाने से विद द हेल्प ऑफ एंटीबॉडीज़, ठीक है। यहाँ पे देखिए दीज आर द कंप्लीमेंट मॉलिक्यूल्स, ये जो कंप्लीमेंट मॉलिक्यूल्स है, ठीक है ना, इन कंप्लीमेंट मॉलिक्यूल्स बाय दिस प्रोसेस जब ये कंप्लीमेंट मॉलिक्यूल्स एक्टिवेट हो जाती है, तो ये कंप्लीमेंट मॉलिक्यूल जो है थ्रू द सेल पोर्स ये एंटर कर जाती है विद इन द सेल, ठीक है।
जो कौन से सेल में, बट इन्फेक्टेड सेल में, ठीक है। तो जब ये प्रोटीन मॉलिक्यूल्स एक्टिवेट हो जाता है एक्टिवेशन कंप्लीमेंट सिस्टम में, ये आप आगे पढ़ोगे इस जो थर्ड और फोर्थ यूनिट में है, इसके आपकी जो कंप्लीमेंट सिस्टम है उसकी मैकेनिज्म को आप पढ़ोगे, ठीक है। तो इसमें जो एंटीजन्स को इनएक्टिवेट किया जाता है उसमें कंप्लीमेंट सिस्टम का भी रोल होता है, ठीक है। तो ये कंप्लीमेंट सिस्टम जो है जब एक्टिवेट हो जाती है क्या होता है, तो कंप्लीमेंट मॉलिक्यूल्स इसमें प्रेजेंट, ये ग्रीन कलर की आप कंप्लीमेंट मॉलिक्यूल्स देखोगे यहाँ पे, ये ग्रीन कलर के जो कंप्लीमेंट मॉलिक्यूल्स हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, ठीक है ना। अब ये कंप्लीट प्रोटीन मॉलिक्यूल्स एक्टिवेट हो जाता है तो ये इट पासेस विद इन द इन्फेक्टेड सेल थ्रू द पोर्स ऑफ द प्लाज्मा, जो सेल मेम्ब्रेन में जो पोर्स होते हैं, ठीक है, वहाँ से ये एंटर करती है, ठीक है। तो फाइनली जब ये एंटर करती है तो कहाँ पहुँच जाती है, फाइनली जब ये एंटर करके सेल के अंदर पहुँच जाता है, ठीक है ना। क्या, जो ये प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना, ये जो कंप्लीमेंट मॉलिक्यूल जब एक्टिवेट होने के बाद सेल से, ठीक है ना, जब ये इन्फेक्टेड सेल में पहुंच जाती है तो विद द हेल्प ऑफ दिस प्रोटीन मॉलिक्यूल जो सेल इन्फेक्टेड था, ठीक है ना, ये जो सेल है यहाँ पे जो प्रेजेंट ये सेल है, मान के चलिए इट इज़ वायरली इन्फेक्टेड, ठीक है ना, इंट्रासेलुलरली इन्फेक्टेड, ठीक है। तो कंप्लीमेंट प्रोटीन मॉलिक्यूल जो है एक्टिवेट हो जाने के बाद ये इन पोर से इन सेल के अंदर जो है वो एंटर करेंगे, ठीक है। इन सेल में एंटर करने के बाद फाइनली जो ये सेल्स हैं उनकी क्या करेंगे, लेसिस करेंगे या ब्रेक डाउन करेंगे, ठीक है, जिससे आपकी बॉडी जो है इन फॉरेन मॉलिक्यूल या माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोटेक्टेड रहेंगे, ठीक है। सो ये हुआ बाइंडिंग ऑफ व्हाट, दिस इज़ द बाइंडिंग ऑफ एंटीबॉडीज़ टू द एंटीजेंस, यानी एंटीजेंस जब एंटर बॉडी में एंटर करते हैं तो एंटीबॉडीज़ का उनके साथ में बाइंड करके उन एंटीजन को कैसे एक्टिवेट, डीएक्टिवेट या इनएक्टिवेट करती है। तो उसमें अलग अलग प्रोसेस है, न्यूट्रलाइजेशन, एग्लूटिनेशन, प्रेसिपिटेशन या ऑप्सोनाइजेशन या एक्टिवेशन ऑफ कंप्लीमेंट सिस्टम, ठीक है। तो फाइनली जिससे क्या होती है, इन सब से जो न्यूट्रलाइजेशन में भी ये एक कम्प्लेक्स फॉर्म करती है, एग्लूटिनेशन में भी क्लम्पिंग फॉर्म करती है, प्रेसिपिटेशन में ये प्रेसिपिटेट फॉर्म करती है। तो फाइनली इन स्ट्रक्चर के फॉर्म होने से जो फेगोसाइटोसिस प्रोसेस है कौन करती है, मैक्रोफेज, वो इस फेगोसाइटिक एक्टिविटी को क्या करती है, एक्टिवेट कराती है, विच फाइनली हेल्प इन, जो किस में हेल्प करता है, इन हेल्प इन द इन्हांसमेंट ऑफ फेगोसाइटोसिस, ठीक है। एक्टिवेशन जो सिस्टम है कंप्लीमेंट सिस्टम वो इन प्रोटीन मॉलिक्यूल को एक्टिवेट कराएंगे, ठीक है। तो वो एक्टिवेट हो जाने के बाद ये उस इन्फेक्टेड सेल में एंटर करके सेल को क्या कर देंगे, किल कर देंगे, ठीक है। सो यही था, ये था कैसे एक एंटीजन को क्या करती है। हमें पता है कि जो हमारे बॉडी में इम्यूनोग्लोबिन से वो उसके 5 क्लासेस हैं, दैट इज़ IgG, IgA, IgM, IgEn, IgD, गेम्ड करके आप याद रखोगे, ठीक है। तो ये वही एंटीबॉडीज़ है, दीज आर द 5 टाइप्स ऑफ डिफरेंट एंटीबॉडीज़ जो बॉडी में प्रेजेंट होता है, और यही एंटीबॉडीज़ क्या करती है, ये एंटीबॉडीज़ जो है, ये एंटीबॉडीज़ जो है आप यहाँ पे देख सकते हो इन स्ट्रक्चर में, इन एंटीजेंस में इन बैक्टीरिया वायरसेस के साथ में बाइंड करके इन वायरस और इन बैक्टीरियाज को इनएक्टिवेट करने में एंड फाइनली फेगोसाइटोसिस कराने में या सेल से रिमूव करा के सेल को लिसिस करने में हेल्प करती है, ठीक है। सो आई थिंक दिस इज़ सफिशेंट फॉर टुडे। ये था हमारा बाइंडिंग ऑफ एंटीबॉडीज़, एंटीबॉडीज़ के बाइंड होने से एंटीजन जो है किन प्रोसेस से ये डीएक्टिवेट होती है, ठीक है। सो this is sufficient for today's lecture. So thank you very much.